डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में। यानी लीफ के अंदर जो है कौन कौन से मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं प्लांट्स में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका बेनिफिट आपको मिल सके। खास करके अगर आप बीएससी कर रहे हैं या फिर एमएससी बॉटनी से कर रहे हैं या फिर किसी एंट्रेंस सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे आपको बॉटनी से रिलेटेड सभी जो है सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। इसलिए फटाक से जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। तो आज का जो टॉपिक है अपना मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, यानी लीफ का जो है कौन कौन से मॉडिफिकेशन होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लीफ का जो प्राइमरी फंक्शन होता है अगर उसकी बात करें तो वो होता है फोटोसिंथेसिस करना। उसके अलावा जो है ट्रांसपायरेशन और एस्पायरेशन करना। फोटोसिंथेसिस जिसको हम लोग हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड मटेरियल बनाते हैं जिसको कि हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब यहाँ पे लीफ का जो फंक्शन होता है वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि लीफ के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो उन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए लीफ में बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है लीफ का मॉडिफिकेशन है वो है टेंड्रिल्स। इसमें देखा गया है कि कुछ ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जिनका लीफ जो है मॉडिफाइड करके स्पाइरली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको टेंड्रिल्स कहा जाता है। स्पाइरली का मतलब होता है स्प्रिंग के जैसा। जैसे आप लोग मटर वगैरह का पौधा देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे इस तरह के स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं जो कि लीफ का मॉडिफिकेशन होता है और इसको जो है टेंड्रिल्स कहा जाता है। और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो सपोर्ट को पकड़ बनाए रखना या क्लाइंबिंग करने में। अगर इस तरह के प्लांट को हम कोई सपोर्ट दे देंगे तो ये टेंड्रिल्स के सहारे उस पे क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं। तो लीफ टेंड्रिल्स का एग्जांपल हो जाएगा पाइसम सडाइवर। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है कि लीफ टेंड्रिल्स फाउंड इन, यानी जो लीफ टेंड्रिल्स होता है वो कौन से प्लांट में पाया जाता है। और उसमें जो है 4 ऑप्शन दे देगा। एक हो सकता है उसमें पाइसम सटाइवम भी हो, तो हम लोग क्या ऑप्शन टिक करेंगे, पाइसम सटाइवम। दूसरा है लीफ स्पाइन। अब लीफ स्पाइन की बात करेंगे तो स्पाइन जनरली हम लोग जानते ही है कि कांटे को कहा जाता है। अब वो स्पाइन जो होता है कुछ प्लांट में स्टेम में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे लीफ स्पाइन की बात की जा रही है। अगर किसी प्लांट में स्पाइन पाया जा रहा है तो उसका हो सकता है मेन फंक्शन जो है प्रोटेक्शन करना हो ताकि उसको कोई नुकसान न पहुँचा सके, या फिर जो है ट्रांसपायरेशन के रेट को कम करना। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये कैक्टस है जिसको हम लोग नागफनी के नाम से जानते हैं। इसमें देखा गया है कि जो लीफ होते हैं वो मॉडिफाइड करके स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होता है वो शार्प होता है, पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है। यानी यदि अगर हम लोग हाथ से उसको टच करेंगे तो वो हमारे स्किन पे चुभ सकता है। इसका मेन फंक्शन जैसे इसमें हम लोग देखेंगे ना कैक्टस में, तो यहाँ पे जो लीफ का मॉडिफिकेशन हुआ है स्पाइन के रूप में, ये मेनली जो है ट्रांसपायरेशन के रेट को कम करने के लिए हुआ है। ट्रांसपायरेशन को हम लोग हिंदी में वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, क्योंकि ये जो है जीरोफिटिक प्लांट है जो कि पानी की कमी वाली जगह पे ग्रो करता है। और अगर इसमें नॉर्मल लीफ पाया जाता तो वाटर लॉस ज़्यादा होता और ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। इसीलिए जो है ये अपने आप को क्या किया है, लीफ को मॉडिफाइड कर दिया है स्पाइन के रूप में। इसके अलावा आर्जीमोन एक प्लांट होता है, गांव वगैरह में ग्रो करता है, जिसका लीफ जो होता है ना वो बिल्कुल स्पाइनी होता है, जिसको गांव वगैरह में पीली कटीली के नाम से जाना जाता है या फिर उसको सत्यानाशी के नाम से भी जाना जाता है। उसमें येलो कलर के फ्लावर्स खिलते हैं, वो भी जो है लीफ स्पाइन का एग्जाम्पल है, जिसको इंग्लिश में जो है साइंटिफिक नेम उसका आर्जीमोन मैक्सिकाना होता है। नेक्स्ट है इसमें फाइलोड। फाइलोड की बात करेंगे तो ये पेटियोल का मॉडिफिकेशन है। जैसे हम लोग लीफ वगैरह इसके पहले डायग्राम वगैरह बनाते थे तो लीफ कुछ इस तरह से होता है जिसमें स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको पेटियोल कहा जाता है, जो कि लीफ और स्टेम को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। कुछ प्लांट में देखा गया है कि ये जो पेटियोल होता है वो मॉडिफाइड कर जाता है ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर में, यानी ग्रीन कलर का होगा और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको फाइलोड कहा जाता है। और इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना, क्योंकि ये ग्रीन है फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और लीफ जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं ताकि वाटर लॉस को कम किया जा सके। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा परकिंसोनिया। चौथा जो है लीफ हुक।
हुक यानी कड़ी होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे मेटल का हुक मिलता है जो किसी चीज़ में फंसाने के लिए हेल्प में आता है, उसका यूज़ करते हैं। तो लीफ हुक की बात करेंगे तो यहाँ पे देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनका लीफलेट्स जो होता है, देखिए यहाँ पे लीफ नाम नहीं लिया गया है, लीफलेट्स नाम लिया गया है। और लीफलेट जो होता है ना वो कंपाउंड लीफ में पाए जाते हैं, यानी जो मेन लीफ होता है वो छोटे छोटे पार्ट में डिसेक्ट हो जाता है जिसको लीफलेट कहा जाता है, और वो मॉडिफाइड हो जाता है पॉइंटेड हार्ड शार्प और हुक लाइक स्ट्रक्चर में, जो कि क्लाइंबिंग करने में हेल्प करता है। तो कुछ इस तरह के उसमें स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को कहा जाता है लीफ हुक, और ये जो है एस्पैरगस में पाया जाता है। नेक्स्ट पांचवा देखा जाए तो लीफ रूट, नाम से ही पता चल रहा है कि लीफ वाले पार्ट से ही रूट लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, जबकि रूट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, जो कि दो प्रकार के होते हैं, टैप रूट होता है और एडवेंटिशियस रूट होता है। अगर टैप रूट की बात करेंगे तो उनका जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट जो है रेडिकल से होता है, जबकि एडवेंटिशियस रूट की बात करेंगे तो रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट से हो सकता है। तो यहाँ पे लीफ रूट यानी कुछ प्लांट में देखा गया है कि जो लीफ होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है रूट में, और इसका एग्जांपल साल्विनिया है। साल्विनिया जो है एक प्रकार का एक्वेटिक प्लांट है, पानी में पाया जाता है, और इसका कॉमन नेम जो है वाटर फर्न है। छठवां जो है लीफ पीचर्स। पीचर्स मीन्स होता है घड़ा, जिसको हम लोग मटका भी कहते हैं। कुछ प्लांट में देखा गया है कि जो लीफ होता है, लीफ का जो लैमिना होता है ब्रॉड एरिया, वो मॉडिफाइड करके पीचर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, घड़े जैसी संरचना बनाता है। कुछ इस तरह का ये स्ट्रक्चर दिखेगा और इसी को पीचर कहा जाता है। और इसी लीफ का जो एपिकल पार्ट होता है, ये एपिकल पार्ट जो होगा ये लीड जैसी संरचना बनाता है। लीड का मतलब होता है कैप, यानी ढक्कन, जो उस पीचर को ढकने का काम करेगा। जैसे मार्केट से हम लोग घड़ा लेते हैं तो उसका एक मिट्टी का ढक्कन भी मिलता है, तो ये इसको बोला जाता है पीचर। और मेनली जो है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट में पाया जाता है, जिसको हम लोग कीटभक्षी नाम देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है निपेंथीज। इसके अलावा एक जो है और प्लांट होता है, तो निपेंथीज में क्या होता है, इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए। अब ये पीचर लाइक स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर जो है अट्रैक्टिव केमिकल सब्सटेंस है जिसके वजह से जो इंसेक्ट जो है इसमें अट्रैक्ट होकर इंटर करेंगे, और जैसे ही यहाँ इंसेक्ट इंटर करेगा लीड इसको कवर कर देगा, पैक कर देगा, और ये उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। जबकि है ये प्लांट ही, लेकिन उसके बाद भी ये इंसेक्ट को खा रहा है, तो इसको इस तरह के प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फोटोसिंथेसिस करके तो भोजन बना ही रहा है, फिर इसको जो है इंसेक्ट खाने की क्या हो सकता है, तो इस प्लांट में नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जो कि सॉइल से या फिर फोटोसिंथेसिस करके वो पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है ये इंसेक्ट को खाते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो ये लीफ पीचर हो गया। नेक्स्ट है लीफ ब्लैडर। ब्लैडर का मतलब होता है थैला, जैसे अपने बॉडी में गाल ब्लैडर होता है ना, थैली जैसी संरचना होती है। तो कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट पाए गए हैं, एक्वेटिक यानी जो पानी में होते हैं, तो देखा गया कि उनका जो लीफ होता है ना वो बिल्कुल ब्लैडर जैसी संरचना बना लेता है, कुछ इस तरह से थैले जैसी संरचना बना लेता है, जिसको लीफ ब्लैडर कहा जाता है। और इस लीफ ब्लैडर में एक छोटा सा ओपनिंग भी होता है, जो कि पानी के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट को इस ब्लैडर के अंदर जाने देता है, लेकिन वहां से बाहर आने नहीं देता है। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट है ना, उसी तरह से इसका भी फंक्शन होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है यूट्रिकुलेरिया, जिसको ब्लैडर वॉट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इसमें लीफ टेंटिकल्स। अब लीफ टेंटिकल्स की बात करेंगे तो ये कुछ प्लांट में पाया जाता है, जिनके लीफ के ऊपर जो है छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, और वो जो हेयर्स होते हैं वो साइनिंग होते हैं, साइनिंग टाइप के होते हैं। साथ ही साथ उनसे जो है स्टिकी सबस्टेंस सिक्रीट होता है, चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट होता है। तो ऐसे लीफ को जो है कहा जाता है लीफ टेंटिकल्स, और इसका एग्जांपल हो जाएगा ड्रॉसेरा। ये मेनली इंसेक्ट को इंटरेक्ट करने के लिए होता है। लास्ट है स्केली लीफ। स्केली लीफ का बेस्ट एग्जांपल होता है ऑनियन, जिसको हम लोग प्याज कहते हैं हिंदी में। प्याज में जो पार्ट हम लोग खाते हैं वो स्केली लीफ होता है, जहाँ पे फूड मटेरियल स्टोर होता है। और इसके अलावा कुछ प्लांट में स्केली लीफ देखे गए हैं कि हार्ड होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं। जैसे आप लोग जब जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं तो जिम्नोस्पर्म में जितने भी प्लांट होते हैं, जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, उनमें दो तरह के लीफ होते हैं। एक फोलिएज लीफ होता है जो कि ग्रीन कलर का होता है,
फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और एक स्केली लीफ होता है जो कि नॉन ग्रीन होता है, हार्ड होता है, और उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। तो स्केली लीफ का एग्जांपल ऑनियन हो जाएगा, और भी प्लांट्स हो सकते हैं। तो ये हो गया आज का जो है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो इसमें देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके फर्स्ट टाइम में क्वेश्चन जो है 100% जो है करेक्ट जो है आपको आंसर मिलेगा, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, पूरा अच्छे से देखेंगे। देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको सीखने में मदद मिलता है, तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही साथ शेयर कर देंगे, ताकि उन बच्चों तक ये पहुंच जाए जो बीएससी कर रहे हैं या फिर बॉटनी से रिलेटेड किसी प्रकार का तैयारी कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे वीडियो पर सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।